श्री राधे राधे। भक्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि का एक तात्पर्य तो ये है कि देवताओं की उपस्थिति है वहाँ। दूसरा एक तात्पर्य है कि वहाँ मंदिर तपस्थल बहुत हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से मंदिर हैं सबको नहीं पता होता, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। संतों के साथ जो लोग यात्रा करते हैं, निवास करते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे सब पता चल जाता है। हम आपको लेकर के चल रहे थे किशोरी माता जी के साथ उत्तराखंड में हिमालय की यात्रा में, और कल हम लोग माता के साथ रुके थे कर्णप्रयाग में। वहाँ से अलकनंदा जी तथा जो गंगा जी हैं उनका संगम है। वहाँ एक दूसरी छोटी सी नदी है, विंडर गंगा बोलते हैं। तो श्री अलकनंदा जी का जल विशेष शीतलता और विंडर गंगा का जल सुखद उष्णता की विशेषता रखता है। तो वहाँ के संगम पर कोई घाट उस समय नहीं था भक्तों, बाद में भले बन गए हों। घाट न होने से भीड़ नहीं होती थी। कुछ दूर पहले सीढ़ियाँ थीं, उनके ऊपर शिव जी का एक मंदिर है। उसके आगे ऊपर की ओर एक प्राचीन शिवालय है, जिसमें श्री गौरी शंकर भगवान की स्थापना है। वहाँ की ऊंचाई 3600 फीट है समुद्र तल से। फिर भी ठंडा मौसम वहाँ नहीं है, समशीतोष्ण कह सकते हैं। हाँ, कभी रात में ठंड पड़ जाती है, दिन में तो नहीं पड़ती। चारों ओर पहाड़ों का कोट दिखाई देता है। सन 58 की बात है, जब यात्रा माता की चल रही थी, तो प्रातः संगम पर स्नान करके नित्य नियम पूर्वक 8:30 बजे प्रसाद प्राप्त करके फिर जोशीमठ के लिए प्रस्थान कार द्वारा किया। और कर्णप्रयाग से जोशीमठ 70 मील दूर है। नंदप्रयाग होते हुए सभी वाहन बेलाकुची चट्टी पहुंचकर ठप हो गए, क्योंकि वहां पर श्री अलकनंदा जी का पुल झूलाकार था। उस पर से कार पास नहीं हो सकती थी। अतएव जीप द्वारा किसी प्रकार 15 मील यात्रा पूरी करके जोशीमठ पहुंचकर किशोरी जी ने एक परम श्रद्धालु भक्त जोशी जी के मकान पर विराजने की कृपा की। जोशीमठ पहुंचने के पूर्व ही हिमालय प्राप्ति की अनुभूति प्रारंभ हो गई। कर्णप्रयाग तथा जहां उष्ण वायु की अनुभूति हुई थी, उसके विपरीत शीतल वायु पर्याप्त रूप से शुरू हो गई जोशीमठ में, क्योंकि जोशीमठ की ऊंचाई 6000 फीट है। तो भगवान शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ वहीं पर है जोशीमठ में। श्री पूर्णा अम्बा जी, ज्योतिश्वर भगवान, ये सब महाराज वहीं पर प्राप्त होते हैं। उस समय एक बहुत पुराने संत से 125 वर्ष के वहाँ, तो उनका दर्शन किया गया है। और अलकनंदा जी के बाएं किनारे पर पर्वत सर्वांग संपन्न बैठे हुए विशालकाय हाथी के आकार का है। इसी हेतु उसे हाथी पहाड़ कहते हैं। फिर उसके बाद प्रातः नरसिंह मंदिर, अष्टभुजी गणेश जी, कृष्ण बलदाऊ जी, नवदुर्गा जी एवं तांडव नृत्यकारी श्री गौरी शंकर भगवान का दर्शन करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। जोशीमठ से 2 मील पर श्री विष्णु प्रयाग में श्री अलकनंदा जी तथा धवली गंगा के संगम पर स्नान करके विष्णु भगवान का दर्शन किया गया। भक्तों, अब तो बस से, अपनी गाड़ियों से जाने वाले लोग
इन जगहों का तो गाड़ी में से ही दर्शन करते हैं, स्नान कौन करे। बहुत ठंडा जल, बर्फ का। और 6 मील और यात्रा करने के बाद पांडुकेश्वर में चतुर्भुजी भगवान और बद्रीश्वर का दर्शन करके वहाँ के निश्चित विश्राम स्थान जो डाक बंगला में व्यवस्था थी माता के लिए, वहाँ किशोरी जी का निवास हुआ। और भक्तों फिर उसके बाद अगले दिन 11 मील की यात्रा थी, तो पांडुकेश्वर से हनुमान चट्टी तक 6 मील हरे भरे मनोहर वृक्षों की छाया सुलभ थी। मार्ग के दोनों भागों में यत्र तत्र पुष्पित वृक्षों का दृश्य अति मनोहर था। अलकनंदा जी का भी दिव्य प्रवाह देखने योग्य था, इतना सुंदर लगता था। 5 मील बढ़ने पर श्री क्षीरगंगा और श्री अलकनंदा दोनों को मनोहर संगम प्राप्त हुआ। भक्तों, जब आप हिमालय पर विचरण करेंगे पता नहीं कितने संगम हैं और कितनी नदियां हैं, जो प्राय नीचे आने के पहले ही गंगा जी में मिल जाती हैं। श्री गंगा जी का जल बिल्कुल दुग्ध फेन सा प्रतीत होता था और उसमें स्नान आचमन तक करना मुश्किल, इतना तीव्रता थी। हनुमान चट्टी में हनुमान धारा, जिसको वहाँ देवरी गंगा भी बोलते हैं, वहीं पर अलकनंदा जी का संगम है। देवरी गंगा, हनुमान चट्टी में देवरी गंगा और अलकनंदा जी का संगम है, लेकिन वो बहुत भयावह है, वहाँ कोई टिक नहीं सकता, बह जाएगा। हनुमान चट्टी पर जलपान ग्रहण करके श्री किशोरी जी अपने समाज समेत आगे बढ़ी। वहाँ से बद्रीनाथ धाम पर्यंत प्राय वृक्षों की छाया का अभाव ही है। वृक्ष वहाँ छोटी मोटी झाड़ी जैसे कहीं कहीं मिलते, नहीं तो नहीं है। कहीं कहीं पर्वतीय छाया और जल सुगम है। चट्टियाँ भी पास पास हैं। 2 मील की मुख्य चढ़ाई। पहाड़ कच्चे होने से पत्थरों की गिरने की संभावना बनी रहती, अतएव बोर्ड लगा करके यात्रियों को सावधान किया जाता है। बोर्ड पर लिखा रहता है, यहाँ पत्थर गिरते हैं, सावधान रहें। और इस प्रकार से चलते चलते अंत में अलकनंदा जी आधे फरलांग तक बर्फ के कारण बिल्कुल अदृश्य रहती हैं, क्योंकि जल के ऊपर पूरा बर्फ छाई। 2-1 जगह बर्फ को तोड़कर कुछ बहती हुई दृष्टिगोचर हुई, कभी हो जाती कभी नहीं भी होती। तो ये निश्चय हुआ कि बर्फ के नीचे से मार्ग बनाकर अपनी अव्याहत गति सिद्ध कर रही हैं। और वहाँ की यात्रा में दृश्य बड़ा अद्भुत। भक्तों, बद्रीनाथ में भी कई किसी साल तो जल बर्फ से ढका रहता है। जब जल्दी पट खुलता है, सीजन ऐसा आता है। और 1 मील शेष रह जाने पर बद्रीनाथ भगवान के मंदिर शिखर सहित बस्ती का स्पष्ट दर्शन होने लगा। बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके आसपास का पूरा दर्शन दूर से ही हो जाता है। वहीं से प्रणाम करके सभी लोग अपार हर्ष को प्राप्त हो ऐसे परिश्रम को भूल गए और ठंड का संचार शुरू हुआ। श्री किशोरी जी 3 बजे दिन में श्री बद्रीनाथ धामी डाक बंगला में जा विराजी। सायं 5 बजे प्राय सभी को भगवान का दर्शन हुआ। किशोरी जी मुख्य भक्ताओं के समेत ब्रह्म कुंड, गौरी कुंड, विष्णुधारा, सूर्य कुंड, नारद कुंड आदि में स्नान करने के लिए पधारी। तो सभी कुंड भक्तों मंदिर के आसपास में ही हैं, जो मुख्य मंदिर बद्रीनाथ भगवान का। भगवान की विचित्र महिमा है
कि हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेश में उन 7 कुंडों में गर्म जल अखंड प्रवाहित रहता है, जबकि वहां बर्फ ही बर्फ। कुछ महीने तो यात्रा ही बंद रहती बर्फ की अधिकता से। श्री नारद कुंड विशाल वाराह शिला के नीचे श्री अलकनंदा जी के बिल्कुल प्रवाह के सन्निकट है। नारद कुंड के तप्त जल और श्री अलकनंदा गंगा के बर्फमय जल का संगम होता वहां। एक बालिश नीचे की ओर गंगा जी का बर्फ और बर्फ वाला शीतल जल, और एक बालिश ऊपर अत्यंत तप्त नारद कुंड का जल है। संगम पर जल सुखद गर्म प्रतीत होता है। पात्रों से वहां स्नान लोग करते हैं, और वो कुंड गंगा जी के बिल्कुल पेट में ही समझो। उस स्थान पर हाथी डुबाव जल है, बहुत गहरा। यात्रियों को कभी भूल कर भी उसमें उतरने का साहस नहीं करना चाहिए। वायु का प्रकोप वहां नहीं पहुंच के बाहर है, मतलब मनुष्य की शक्ति के बाहर इतना तेज है वायु का प्रकोप। और पक्की सीढ़ियां वैसे बना दी गई हैं पत्थर की, लेकिन कई बार लोग नहीं समझ करके जल में प्रवेश करने लगते हैं, तो नहीं करना चाहिए। ऊपर के कुंडों का जल पहले असह्य गर्म प्रतीत होता है, और थोड़ा क्षण 2-4 क्षण सहन कर लिया यदि तो सुखद प्रतीत होता है। पहले गर्म लगता है जोर से। हम लोग वहाँ भागवत कथा में रुके हुए थे 3 बार, तो वहीं स्नान करते थे। नया आदमी तो कहता था अरे हम जल जाएंगे, इसमें कैसे नहाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जल उठा के हाथ से शरीर पर लगा लो तो फिर स्नान भी आराम से होता है, और शीतलता अर्थात ठंड जो है वो दूर हो जाती है। और भक्तों अब तो और सुविधाएं बढ़ रही हैं, उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। मंदिर में भक्तों के दर्शनार्थ काठ के घेरेदार जंगलों का बहुत उत्तम प्रबंध उस समय भी था। सहस्त्रों यात्री प्रतिदिन देश के कोने कोने से वहां पहुंचते हैं। बाल भोग, खीर भोग, राजभोग ये दिन के प्रधान भोग हैं। अब तो भक्तों लाखों लोग पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो गरीबों को प्रसाद पवाने की व्यवस्था भी अच्छी है, और ऊंचाई है काफी, 10,350 फीट ऊंचाई, इसलिए ठंड है वहाँ। बस केदारनाथ से थोड़ा कम है। केदारनाथ में ऊंचाई 12,000 के आसपास है। पहाड़ों के शिखर पर चमकती हुई बर्फ दिन में बड़ी सुंदर, और धूप पड़े तो और चमकीली। धाम की स्वच्छता पर सरकार ध्यान रखती है। मंदिर में भजन कीर्तन बराबर होता है। भगवान के स्नान, राजभोग का दर्शन समय समय पर भक्तों को सुलभ है। लगभग 7:15 बजे स्नान आदि से निवृत्त हो किशोरी जी मंदिर में पधारी। थोड़ी देर बाद अभिषेक का दर्शन करने की सूचना मिली, और उसके अनुसार सभी साथी किशोरी जी के साथ मुख्य जगमोहन में जा पहुंचे। शास्त्री जी ने नियमानुसार जब सबको बिठा लिया, तब श्री रावल जी जो होते हैं मुख्य पुजारी जी, उन्होंने पहले दुग्ध आदि से अभिषेक प्रारंभ किया। श्री किशोरी जी के द्वारा अर्पण की हुई तौलिया से सपरिकर भगवान के श्री अंगों को पोंछकर उन्हें श्रृंगार धारण कराया गया। पूजन कराने वाले सभी उपस्थित भक्तों को भगवान की सब प्रकार की प्रसादी प्राप्त होती है, इसलिए सबको संतोष था।
आरती हो जाने पर लगभग 10 बजे सभी भक्तों समेत श्री किशोरी जी भगवान को प्रणाम करके उस जगमोहन से बाहर निकली। पुनः लक्ष्मी जी का सविध पूजन संपन्न हुआ और उसके बाद फिर बाल भोग में खीर प्रसाद ग्रहण करके वापस निवास स्थान पर पधारी। प्रातः स्नान के बाद श्री भगवान का निर्वाण वस्त्र अर्थात जो वस्त्र पहनाने के पहले की अवस्था होती है, बिना वस्त्र के दर्शन होता है, वस्त्र बाद में पहनाए जाते हैं। और उसके बाद दर्शन करके फिर विदाई ली। 1.5 मील की दूरी पर एक शिला में भगवान शेष जी के नेत्र का दर्शन करके लगभग 10 बजे नीचे लौटने के लिए प्रस्थान हुआ। बीच में श्री अयोध्यावासी भक्तों को दर्शनानंद प्रदान किया और फिर 2:30 बजे हनुमान चट्टी पधारी। वहीं जलपान ग्रहण करके 6 बजे शाम को पांडुकेश्वर के नियत स्थान पर माता पधारी और फिर किशोरी जी प्रातः 7:15 बजे पूज्य स्वामी सहित सपरिवार बसंती मैया के साथ पांडुकेश्वर में पहुंचकर विष्णु प्रयाग में फिर कुछ देर विराजमान होकर उसके बाद फिर जोशी मठ पहुंचे। और भक्तों, जोशी मठ में प्राचीन मठ है शंकराचार्य जी का, तो वहाँ रुकने का अवसर मिल जाता है। बड़ी प्राचीन रचनाएं, लकड़ी का बहुत कुछ काम हुआ। तो सायं समय भगवान श्री शंकराचार्य जी के ज्योतिश्वर महादेव और उनकी गुफा एवं वयोवृद्ध तपस्वी एक संत थे नागा बाबा, उनका दर्शन करके श्री भविष्य केदारेश्वर महादेव का दर्शन किया गया। और उस दिन वहाँ के परम भक्त जोशी जी के मकान पर ही किशोरी जी का विश्राम रहा। फिर मुख्य भक्तों के साथ किशोरी जी जीप द्वारा 8 बजे बेला कुची चट्टी पधारी। वहीं श्री अलकनंदा जी के पवित्र प्रवाह में उन्होंने स्नान करके जल से आवृत एक विशाल शिला पर बैठ करके नित्य नियम किया। विशेष धूप होने पर श्री अलकनंदा जी के बर्फमय जल से संस्पृष्ट वायु संचार के कारण वो बहुत सुखद प्रतीत हो रही थी। 11 बजे सभी भक्तों के साथ माता ने वाहनों द्वारा यात्रा करते हुए कर्णप्रयाग में पहुंच करके विराजमान हुई और वहां पर विश्राम किया। रात्रि में विश्राम उसी जगह किया और किशोरी माता फिर वहां से रुद्रप्रयाग पधारी और वहां से 11:30 बजे गेट जो खुलता है अर्थात यात्रा चालू होती, उसके साथ श्रीनगर कीर्तनगर होती हुई 2:30 बजे देवप्रयाग पहुंच गई। वहां से नीचे उतरते हुए सभी भक्तों समेत व्यासी चट्टी पधारी और उसके बाद ऋषिकेश तथा हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर दर्शन मंजन आज करके लगभग 10 बजे रात्रि में 136 मील की यात्रा पूरी करके किशोरी जी सकुशल सानंद वापस रुड़की पहुंच गई, जो हरिद्वार के पास में है। और इस यात्रा में सब परिवार श्री बसंती मैया और स्वामी श्री कृष्णानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और साथ के बहुत से भक्त, किशोरी माता के पिताजी, माताजी, सब परिवार, अमरजीत सिंह, ये सब लोग भक्तों के साथ कीर्तन और कहीं कहीं पर माता जी के प्रवचन भी सुनने को मिलते थे। फिर इस प्रकार से चलती हुई माता सन 58 में जून के महीने में वापस फैजाबाद पधारी।
फैजाबाद अर्थात वही गुप्तार घाट जहाँ गुरुदेव भगवान विराजते थे। गुरु पूर्णिमा की सूचना देने में यात्रा के कारण थोड़ा विलंब हुआ था। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कलकत्ता, बलिया, उज्जैन, गंगापुर सिटी, रुड़की, हरदोई आदि निवासी जो दूर दूर के आते थे उनको सौभाग्य मिल गया सम्मिलित होने का। और लखनऊ, अयोध्या जी और फैजाबाद के भक्त लोग तो बहुत ही पहले से जुड़े हुए थे। वो सब लोग तो अपने निर्धारित समय पर पहुंच ही जाते थे। उसके बाद बहुत से भक्तों को माता भक्तों की इच्छा अनुसार जाके दर्शन दिया करती थी। कभी रुड़की में बहुत सारे भक्त थे, वहां जाके दर्शन दिया। जहां जहां भक्त लोग प्रेम से पुकारते थे माता जाती थी। कीर्तन होता था, सत्संग होता था। भगवान की महिमा के साथ साथ अपने गुरु की महिमा भी सुनाती थी। और माता किशोरी जी का दर्शन और प्रवचन सुन करके सभी भक्त अपने जीवन का समझते थे सफल होने का दिन है आज। सौभाग्य अपना मानते थे कि हमें माँ का दर्शन मिला। और भक्तों, इस तरह से सब भक्त लोगों को तीर्थ यात्रा के द्वारा माता सत्संग, तीर्थ यात्रा, दर्शन, कीर्तन ये सब का आनंद बहुत प्रदान किया। इस प्रकार से उत्तराखंड की यात्रा और कई जगह की यात्रा करने के बाद भक्तों की लगातार प्रार्थना जो उज्जैन में पधारने के लिए माता से हुआ करती थी, तो माता ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उज्जैन के भक्त लोग लगातार लालायित हैं, तो हम लोग चलेंगे। तो बहुत से संत माता के साथ उज्जैन गए हैं और संतों के साथ माता जी की बड़ी अद्भुत शोभा थी। परमहंस स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने बड़े भाव के साथ माता की यात्रा की शोभा बढ़ाई। पुष्पहार लिए हुए वहां हजारों भक्त माताएं, हरिहर जी महाराज, नागर मैया, ये सब प्लेटफार्म पर ही उज्जैन में सब इंतजार करते रहे माता के पहुंचने पर। जय जयकार का घोष गुंजाते हुए किशोरी जी की बोगी की ओर भक्तों की भीड़ प्रभु का नाम कीर्तन करते, किशोरी माता की जय जयकार की ध्वनि लगाते हुए लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और वहीं पर ही प्लेटफार्म पर ही उज्जैन में खूब मालाओं के द्वारा श्रृंगार किया गया। माता की गाड़ी का और माता किशोरी जी का श्रृंगार किया गया। और जैसे राम जी का राज्याभिषेक गाया जाता है ना रामायण में उत्तरकांड, ऐसे ही खूब गायन के साथ गीता जयंती का अवसर था, वो माता का स्वागत किया गया, गीता पाठ किया गया, नाम कीर्तन हुआ और माता का भक्ति भाव से भरपूर प्रवचन हुआ। और भक्तों, पूरे उज्जैन में लगभग सभी मंदिरों में माता जी को ले जाने का प्रोग्राम बना हुआ था। भले ही थोड़ा समय के लिए जाती थी, लेकिन उज्जैन में हर मंदिर में माता जी के दर्शन देने की व्यवस्था की गई थी। हर मंदिर में उनके स्वागत की तैयारी थी। और इस प्रकार से उज्जैन में जाकर के माता विराजमान हुई हैं। और यात्रा तो उनकी लगातार चलती थी। एक नारायणाग्राम था, वहाँ के लिए यात्रा हुई आगे, जहाँ पर
कृष्ण बलराम गुरुदेव के लिए रसोई तैयार करने के लिए लकड़ियाँ चुनने के लिए जाते थे। सांदीपनि मुनि महाराज उज्जैन में रहते थे ना, वहीं पर कृष्ण बलराम शिक्षा लेने गए थे। आप लोग भागवत कथा में सुने ही होंगे। तो जिस जगह पर लकड़ी तोड़ने जाते थे उस जगह का नाम था नारायणा ग्राम, उज्जैन के पास में बिल्कुल, जहाँ आंधी पानी के कारण एक बार बहुत विलम्ब हो गया था रात में। तो उस नारायणा ग्राम की यात्रा हम आपको सुनाएंगे आगे। आज माता को उज्जैन में ही विश्राम करा के उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।